नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार तिवारी और आप सीख रहे हैं टैली ERP 9। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं कि क्लोजिंग स्टॉक हम किस प्रकार टैली में डालते हैं या ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक की होती है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों मेरे पास रियल डेटा भी है, लेकिन पहले मैं आपको एक मेरा बनाया हुआ ऐसे ही एजुकेशनल मोड का जो डेटा है उस पर मैं आपको समझा देता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है और किस प्रकार इसकी गणना करते हैं। और मेरे पास इसके लिए ओरिजिनल डेटा है, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको क्लोजिंग स्टॉक मालूम ही होगा कि हमको P&L प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो सेल्स के नीचे में दिखता है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए देखिए ऑटोमेटिक, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक कैसे टैली कैलकुलेट करता है और किस हिसाब से करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस में आकर F11 बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर F11 बटन है फीचर्स के लिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें जनरल के अंदर दूसरा ऑप्शन ही आप देखेंगे जिस पर लिखा है इंटरग्रेटेड, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इंटरग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। वाई बटन दबाकर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये यस हो जाएगा। इसके बाद आपको कंट्रोल A बटन प्रेस करना है जिससे कि ये फीचर्स आपका सेव हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल A यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर सेव हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर जो अभी तक नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा और ऑटोमेटिक ये बता रहा है कि 30,000 का इस क्लोजिंग स्टॉक इसमें है। अब 30,000 का कैसे बता रहा है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिए। अगर इसको नहीं समझेंगे आप तो आपको फंडा समझ में नहीं आएगा कि टैली कैसे कैलकुलेट करता है, सही करता है या गलत करता है, ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो देखिए हम परचेज में आते हैं सबसे पहले। तो हमने परचेज कितना किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। परचेज की मेरे पास यहाँ पर एक ही एंट्री ली हुई है आपको समझाने के लिए ताकि सामने आपको समझने में आसानी हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने 2 आइटम परचेज किया है, LG मोबाइल और एक सैमसंग मोबाइल। दोनों ही 10-10 पीस मैंने परचेज किए हैं और दोनों का मूल्य जो है एक पीस का 3,000 रुपये है। एक पीस का मूल्य 3,000 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। और 10-10 हमने सिर्फ 20 पीस परचेज किए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ और फिर एक बार सेल में जाता हूँ कि हमने बेचा कितना। खरीदा हमने 20 है, ये तो कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। अब मैं सेल देखता हूँ तो मैंने एक सेल की एंट्री मारी हुई है, इसमें मैंने 5-5 दोनों आइटम को बेच चुका हूँ, ठीक है। मतलब कि 10-10 परचेज किए थे और 5-5 बेच चुका हूँ। मतलब अब मेरे पास 5-5 और बच, ठीक है। और मैंने परचेज कितने का किया था दोस्तों, एक पीस 3,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक क्या शो कर रहा है हम देखते हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक में मैंने गया, इंटर मारा तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 10 पीस हमारा बचा हुआ है और उसका मूल्य जो दिखा रहा है 30,000, बिल्कुल सही। अगर बात करें कि हमारा एक पीस जो हमारे खरीदी है 3,000 का था, इसलिए 30,000 का वैल्यू वो दिखा रहा है। लेकिन ये अकाउंटिंग मेथड से दोस्तों गलत है। गलत इसलिए है, मैं वापस आता हूँ P&L में। पहले गलत इसलिए है कि जब आप माल परचेज किए थे तो माल परचेज किए, उसकी ये मूल्य हो गई, प्लस आपने उस माल को अपने गोडाउन तक लाया या फिर अपने दुकान तक लाया तो उसका कुछ भाड़ा दिए होंगे, या फिर उससे पहले आप किसी ट्रांसपोर्ट से मंगाए होंगे तो ट्रांसपोर्ट में जब माल आया होगा उसका भाड़ा, फिर उस ट्रांसपोर्ट से आपके दुकान तक आने का भाड़ा, वो भाड़ा भी तो उसमें जोड़ेंगे उस क्लोजिंग स्टॉक का। वो स्टॉक का वैल्यू तो बढ़ गया। हमें तो सिर्फ ये मोबाइल का मूल्य है कि 3,000 जो रुपये है हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, ये मोबाइल का मूल्य, सॉरी, ये परचेज में जाकर देखेंगे तो ये मोबाइल का मूल्य हमारा 3,000 रुपये है। पर इसमें भाड़ा भी जुड़ेगा, भाड़ा जोड़ेंगे तब तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकलेगा कि हाँ ये मोबाइल हमको इतने में पड़ा। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक जब हम दिखाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक होता है जो उस करेंट डेट में, जिस डेट में हम क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं उस डेट में, उस तारीख में उस सामान का क्या वैल्यू था, बाजार भाव क्या था, बाजार भाव क्या था, ठीक है। हो सकता है कि ये घट गया हो इसका वैल्यू अब, तो उसको कम में ही बिकेगा। आपने महंगे में परचेज करके लाया लेकिन काफ़ी दिन हो गए आपका सामान बिका नहीं, और कंपटीशन के कारण आप जानते हो मोबाइल का रेट घटते रहता है, घट गया तो आपका जो वैल्यू है वो घटा हुआ वहाँ दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको
फ्रेट बताता हूँ कि फ्रेट यहाँ मैंने 6,000 रुपये लगाया। अब 20 मोबाइल के पीछे मैंने 6,000 रुपये फ्रेट दिया, लाने का भाड़ा दिया। तो 6,000 रुपये में 20 का भाग मैं अगर दे देता हूँ तो मुझे एक पीस का पता चल जाएगा कि कितना रुपए लगा। तो यहाँ पर एक पीस का दोस्तों, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक पीस का 300 रुपये लगा। 300 रुपये एक पीस का भाड़ा लगा। पर यहाँ पर ये चीज़ यहाँ शो नहीं हो रहा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000 ही दिखा रहा है, जबकि उसमें भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो फ्रेट की एंट्री है उसको अल्टर करेंगे। अल्टर करने के लिए दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर जाएंगे और एक छोटा सा काम करेंगे। जो हम फ्रेट की एंट्री मारे हुए हैं, किए हुए हैं पहले से, उस फ्रेट के लेजर को हम अल्टर करेंगे। अल्टर करने के लिए कंट्रोल इंटर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है आप देखेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे नो रहेगा ये, इसे आपको यस कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे देखिए मैं यस करके इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ए बटन दबाकर मैंने सेव कर लिया। अब देखिए जब ये एंट्री को मैं फ्रेट की एंट्री करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे से आइटम पूछेगा कि जो फ्रेट की एंट्री कर रहे हो ये किस आइटम के लिए है। तो मैं देखिए यहाँ पास कर देता हूँ कि LG मोबाइल मैंने 10 पीस परचेज किया था, उसके लिए है। तो मैं 300 रुपये एक मोबाइल के पीछे डाल देता हूँ, ठीक है। और दूसरा है सैमसंग का मोबाइल था, इसको भी 10 पीस मैंने परचेज किया था और 300 रुपये भाड़ा इस पर लगा। अब ये एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इंटर बटन दबाकर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर से P&L में चलते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये देखिए अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक आप ध्यान से देखिए 49,500 हो गया। ये बिल्कुल सही आया क्योंकि इसमें मैंने भाड़ा जुड़ गया और मेरा खर्चा इधर भी 6,000 रुपये दिख रहा है और इधर भी। ये है अकाउंटिंग मेथड दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये यही होना भी चाहिए था कि जो हमारा भाड़ा है वो जुड़ गया। अगर मान लीजिए इसके अलावा भी कुछ खर्चे हैं या फिर आपने गोडाउन में रखा है काफ़ी दिनों से तो उसका किराया भी लग गया उसमें, तो किराया को भी जोड़ेंगे कि इतना दिन किराया लग गया गोडाउन का, तो उसका भी जुड़ जाएगा। रिक्शा भाड़ा, ठेला, कुछ भी आप इधर उधर लाए हैं, मतलब कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपको मोबाइल पड़ी कितने की, उसे वो क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब 49,500 रुपये दिखा रहा है। ये देखिए ध्यान से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये 3-3 हज़ार का मोबाइल परचेज किए थे, फिर हमें इसमें यहाँ पर आप देखेंगे इंटर करके तो ये यहाँ पर फ्रेट चार्जेस जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। तो ये हो गया एक तरीका ये कि इस प्रकार से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों 99.99% ऐसा होता है जो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग होती है, जहाँ पर भी आप काम करने जाएंगे या फिर काम आप कर रहे हो तो आपने खुद देखा होगा कि इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं निकालते। उसका कारण ये है कि बहुत सारे इसमें बदलाव होते हैं, जैसे कि मार्केट का एक्चुअल वैल्यू क्या है, हो सकता है वो रेट बढ़ गया हो या घट गया हो। आप तो जानते हैं एक बराबर सब रहता नहीं है, और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कोई नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इसके और भी कुछ कारण है या कोई करना भी नहीं चाहता। हाँ, लेकिन ये तरीका टैली में दिया हुआ है कि आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आपका कितना बचा हुआ है। पर आप उसका वैल्यू अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं। मान लीजिए जो आपके बॉस बोल रहे हैं कि इसमें ये भी खर्चा जोड़ो, उसकी आप एंट्री में इन्वेंट्री वैल्यू को अफेक्टेड करते जाए तो ऑटोमेटिक भी आपका हो सकता है। लेकिन अब मेन तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली यूज होता है। अब देखिए मैनुअल तरीका क्या होता है। जो मैनुअल तरीका अलग से एक्सेल सीट में या मैनुअल रजिस्टर में अपना बनाते हैं लोग बाग कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आज के डेट में ये है, और उसे डालने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको F11 बटन दबाकर उसी फीचर्स को डिसेबल करना पड़ेगा जिसे आप अभी इनेबल किए थे। तो देखिए मैं यहाँ पर F11 बटन को प्रेस करता हूँ और जैसे कि बताया था मैं आपको पहले भी कि दूसरा ऑप्शन है यस, उसे हम नो कर देंगे। N बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबा देंगे, फिर कंट्रोल A बटन दबाकर इसे सेव कर लेंगे। तो अब देखेंगे आप ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं दिख रहा है और आपको मैनुअल डालना है। तो मैनुअल डालने के लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऐप टैली में। गेटवे ऐप टैली में आ जाएंगे, इसके बाद पहला ऑप्शन ही है लेजर बनाने के लिए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फिर लेजर में जाएंगे और फिर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टॉक का एक लेजर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं मोबाइल का बना रहा हूँ तो मोबाइल स्टॉक यहाँ पर लिख देता हूँ, मोबाइल स्टॉक क्लोजिंग
स्टॉक लिख दिया। और ये अंडर में रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से रखिएगा, स्टॉक इन हैंड, STOC। यहाँ पर स्टॉक इन हैंड जैसे ही आप लिखेंगे राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप का आ जाएगा, तो स्टॉक इन हैंड में रहेगा और इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाकर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए बस। और कोई अगर 2-3 प्रकार का क्लोजिंग स्टॉक है तो 2-3 प्रकार का आप लेजर नाम यहाँ पर बना लीजिए, सभी स्टॉक इन हैंड के अंदर में रहेंगे। अब यहाँ पर से आपको वापस आ जाना है और फिर P&L अकाउंट में जाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ आपका यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ वैल्यू डाले नहीं है। तो अब इसमें डाल के भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर मारेंगे फिर ये देखिए हमने जो अभी लेजर बनाया था वो दिखने लगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर इंटर मारेंगे तो यहाँ पर ओपन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब इंटर बटन आप दबाते जाइए और यहाँ पर आप ओपनिंग डालना है तो ओपनिंग भी डाल सकते हैं, जो ओपनिंग आपका हो तो ओपनिंग भी यहाँ पर, अगर आप पिछले बार मैनुअल डाले रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो शो करेगा। क्योंकि अभी मैंने ये नया टैली बनाया है जो इसमें मैंने ओपनिंग वगैरह कुछ डाला नहीं है। आप जब जहाँ पर काम करेंगे, जिस कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पर पहले से ही ये ओपनिंग स्टॉक डला होगा 100%। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं डालता हूँ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक। मानते हैं कि हमारा इसी साल फर्म स्टार्ट हुआ है तो हमारा ओपनिंग स्टॉक तो आएगा नहीं। हाँ, अगर आपका फर्म पुराने साल से चला आ रहा है तो आएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे कि आप किस डेट में क्लोजिंग स्टॉक डाल रहे हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि 31 मार्च को ही हमेशा हम क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं। बैलेंस शीट फाइनल होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो यहाँ पर आप 31/3 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जिस डेट में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं उसका आखिरी डेट आ जाएगा। तो मैं अभी 19-20 के लिए बना रहा था, ये फाइनेंशियल ईयर 19-2020। तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक डाल देता हूँ कुछ 50,000 रुपये की, मान के चलता हूँ मेरे पास 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। इंटर बटन दबाऊंगा, इंटर बटन दबाऊंगा और ये इंटर। तो आप यहाँ पर अब देखेंगे, सॉरी, ये P&L में तो 50,000 का आपका ये स्टॉक दिखने लगेगा। तो मैनुअल क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही डालते हैं, हर जगह ऐसे ही डलाता है। और जहाँ जहाँ भी टैली में काम होता है अकाउंटिंग का, वहाँ हर जगह इसी तरीके से स्टॉक डाला जाता है। मैनुअल स्टॉक डालने का एक यही तरीका है। और दूसरा ऑटोमेटिक मैंने आपको बता ही चुका हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैनुअल ही होता है। तो दोस्तों ऐसे ऑटोमेटिकली भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कुछ क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए शोरूम है, किसी चीज़ का शोरूम है, टोयोटा का शोरूम है, कुछ गाड़ी का शोरूम है, वहाँ पर बिकते हैं, तो वहाँ पर एक निश्चित कर दिया जाता है कितना वैल्यू है गाड़ी का, वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, घटता बढ़ता नहीं। हाँ, अगर बढ़ा है तो फिर आपको अलग से एक जेबी एंट्री मारनी पड़ेगी। उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसे इन्वेंट्री अफेक्टेड करके आपको, इन्वेंट्री वाला जो मैं आपको अभी फीचर्स बताया हूँ उसे इनेबल करके आप उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50,000 रुपये यहाँ पर आ गया है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार आप डाल सकते हैं दोस्तों। और किसी प्रकार की इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।